हेलो भाई, नमस्कार, राम राम। क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप कि अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के एग्जाम की। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो चुका है, आप सभी लोग जानते होंगे। आंसर की भी आ चुकी है, ठीक है। तो अब इतने दिन से आंसर की आए, वैसे तो 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे थे, चीज़ों का देख रहे थे कि क्या कुछ हो सकता है। भले ही थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो आज हम बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है, कितनी क्या चीज़ें हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने नंबर की कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर वाले फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दें। तो भाई अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो देखो होगा, ठीक है। नॉर्मल इतनी सारी शिफ्ट थी तो नॉर्मलाइजेशन तो होता है, जो जनरल सी बात है। अब किसको फायदा मिलेगा? वैसे तो देखो बहुत सारी लंबी लिस्ट होती है, लेकिन जनरली मैं बात बताऊं कि सबसे जो आसान शिफ्ट थी ना, सबसे आसान शिफ्ट थी बच्चा 13 नवंबर को, जो शिफ्ट नंबर 3 थी, सबसे आसान शिफ्ट थी, ठीक है। जहां तक कि मैंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक कि सबसे ज्यादा जो चीजें पूछने को, सुनने को और बालकों से बात करने के बाद पता चली है कि सबसे आसान जो शिफ्ट थी बच्चा 17 नवंबर की, जो तीसरी शिफ्ट थी, वो सबसे आसान शिफ्ट थी, ठीक है। तो इस शिफ्ट को कोई भी नॉर्मलाइजेशन का फायदा नहीं मिलने वाला, अगर मिले भी गा तो बहुत ही कम फायदा मिलने वाला है, अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर है तो, ठीक है। अब कोई बच्चे इस शिफ्ट में है तो वो मुझे गाली ना दे प्लीज, क्योंकि भाई नंबर, मैं तो चाहता हूं आपको नंबर मिले, नंबर देने वाला मैं नहीं हूं भाई, नंबर देने वाला बोर्ड है, ठीक है। हाँ, सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा 20 नवंबर वाली शिफ्ट को। कहा जाता है कि 20 नवंबर की जो शिफ्ट थर्ड थी, ये सबसे ज्यादा क्या थी, हार्ड, कठिन शिफ्ट थी। तो इसको ना सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, इनको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, और इनको सबसे कम फायदा मिलने वाला है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक बात है साहब, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन भी होगा, किसी के नंबर बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे, ठीक है। नंबर बढ़ेंगे, किसके थोड़े बढ़ेंगे तो किसके ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। तो ये तो बातें थी कि भाई साहब इनको फायदा होगा, ये बात है। अब बात कर लेते हैं सर, जो पिछली बार हुआ था 2020 में, उसमें क्या कुछ, क्या हिसाब किताब, क्या सिनेरियो रहा था, ठीक है। देखिए एससी का जो कट ऑफ है वो ज्यादा रहा था ईडब्ल्यूएस से, है ना। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है कट ऑफ। तो भाई 2020 के अंदर जो वैकेंसी थी वो थी बच्चा 5846 वैकेंसी। इस बार 8000 प्लस वैकेंसी, वैकेंसी ज्यादा है। पिछली बार अप्रोक्सीमेट 12 गुना लोग जो है वो फिजिकल के लिए बुलाए थे, 6740 बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए गए थे, ठीक है। हाँ जी। तो यहां पर बात करें, अगर मेल की बात करें, तो मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी भाई फिजिकल के लिए 61.3, यानी 61.3 जिस बच्चे के नंबर थे उसका फिजिकल के लिए कॉल आया था। उसके बाद उसकी फिजिकल हुई थी, और फिजिकल होने के बाद भाई उस फाइनल जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 72.2, यानी कि लगभग बच्चा 10 प्लस नंबर का यहां पर क्या रहा था, गैप रहा था फिजिकल के बाद जो कट ऑफ गई थी उसके अंदर। हाँ, लेकिन फिजिकल के लिए कॉल आया था 61.3 वाले बच्चे का, यानी 61.3 जिसके नंबर थे उसका फिजिकल के लिए जनरल में कॉल आया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51.7 वाले बच्चे का कॉल आया था। ओबीसी की बात करें तो 58.8 का आया था। एससी की बात करें तो 51.9 का आया था, और एसटी की बात करें तो 55.2 का कॉल आया था। इन सभी में आप देखेंगे तो लगभग लगभग आपके 8-10 नंबर का क्या है, गैप रह रहा है, जो कि फिजिकल के लिए कट ऑफ था और फाइनल कट ऑफ था। ठीक बात है ना। चलिए, वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के अंदर फीमेल कैंडिडेट जो थी, अनरिजर्व कैंडिडेट, उनका 48, सिर्फ 48 नंबर के ऊपर अपना फिजिकल के लिए कॉल आया था, और फाइनल सिलेक्शन जो हुआ था वो हुआ था 56.7 नंबर पर हुआ था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30 नंबर पे फिजिकल के लिए कॉल आया था, लगभग 44-45 के आसपास जो है इनका सिलेक्शन हुआ था। ओबीसी के अंदर क्या कह रहा हूं मैं, 44.5 के फिजिकल के लिए कॉल आया था, और ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको ये आपका फाइनल सिलेक्शन था। वहीं एससी के अंदर बात करें महिलाओं के अंदर तो 39.4 ये फिजिकल के लिए कॉल आया था, और 45.54 ये अपना क्या हुआ था, फाइनल सिलेक्शन हुआ था। एसटी में बात करें तो 39.97, देखो यहां भी लगभग 10 नंबर का गैप है। तो एसटी की बात करें तो 39.97 और 49.32, यहां भी आप देखेंगे तो 10-10 नंबर का लगभग जो गैप है। कहीं गैप जो है वो ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि ऑन एन एवरेज जो फिजिकल के लिए कॉल आया था और जो फाइनल सिलेक्शन था, ठीक है, इसके बीच में क्या था, 10 नंबर का गैप था, ठीक है। कितने नंबर का गैप था, 10 नंबर का गैप था। तो ऐसा ही इस बार भी हो सकता है। कह रहे हैं कि 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन पता नहीं, मुश्किल लग रहा है, नहीं आना चाहिए इतना जल्दी तो। और फिजिकल भी बहुत जल्दी कह रहे हैं, इतना जल्दी तो फिजिकल नहीं आएगा। हाँ, अगर फिजिकल जल्दी आ जाता है तो ये गैप कम हो सकता है
अदरवाइज जो है गैप जो है वो इतने नंबर का रहने वाला है। अब जो हमने बहुत सारा एनालिसिस 2-3-4 दिन से कर रहे हैं, तो इस एनालिसिस के दौरान हमने जो कंक्लूजन निकाला है कि फिजिकल के लिए कितने पे कट ऑफ आ सकते हैं। देखिए फाइनल कट ऑफ तो वही है कि फिजिकल जल्दी आता है तो फाइनल कट ऑफ जो है वो कम जाएगा, और फिजिकल अगर लेट हो जाता है तो फाइनल कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगा, गैप जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। तो अगर हम बात करें अभी 2023 के अंदर वैकेंसी भी पिछले की बजाय थोड़ी ज्यादा है, और बच्चे अगर वैकेंसी ज्यादा है ना तो बच्चों का जो कंपटीशन लेवल है ना भाई वो भी तो बढ़ा है ना। बच्चे तैयारी भी तो ज्यादा कर रहे हैं, बच्चे पढ़ने भी तो ज्यादा लग गए ना पहले की बजाय, है ना। ये भी तो देखो आप, कंपटीशन कितना ज्यादा हो गया था। अब की बार बच्चों ने 3 साल में जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, लगातार वेट कर रहे थे दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस, तो तैयारी में भी तो इजाफा हुआ है ना। वैकेंसी ज्यादा है ठीक बात है, लेकिन तैयारी में भी इजाफा हुआ है। तो इसके हिसाब से बच्चा अगर हम बात करें कि जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जो जनरल कैटेगरी है, ठीक है, जिसमें रिजर्वेशन नहीं है कोई, उसके जो कट ऑफ है बच्चा वो फिजिकल के लिए बता रहा हूं मैं, फाइनल नहीं है ये, फिजिकल के लिए। फाइनल वही बात है कि अगर जल्दी फिजिकल हो जाता है तो ये गैप कम रहेगा, 5-6 नंबर का रह सकता है। अगर थोड़ा लेट फिजिकल है तो वही 10, 12, 8, 7 नंबर जा सकता है, ठीक है ना। तो 65 से 69 के बीच में, इसी के बीच में, यानी 65 प्लस जिसके नंबर बन रहे हैं वो अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दो। आएगा आ ही जाएगा लगभग 65 वालों का। अगर फिर भी ना आए तो कोई बात नहीं, अपना तैयारी तो हो ही रही है, उसमें कोई जा तो दिख रहा नहीं है, सीधी सी बात है ना। हाँ, तो कहीं भी गलत कमेंट ना करे। 65 प्लस जिसके नंबर बन रहे हैं वो भाई फिजिकल की तैयारी अपने शुरू कर दो बढ़िया से, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से देखो, अभी जो आपका आंसर की बन रहा है उसके हिसाब से मत देखो आप, नॉर्मलाइजेशन भी तो होगा ना, मार्क्स बढ़ेंगे बहुत सारे बच्चों के, तो उस हिसाब से बात है, ठीक है। जो डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आगे वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग। ईडब्ल्यूएस की बात करें बच्चा तो ईडब्ल्यूएस का 63 जिसके बन रहे हैं वो अपना फिजिकल की तैयारी कर दे शुरू, ठीक है। 63 प्लस चला जाएगा, मतलब 63, 64, 65 जितना हो सकता है, थोड़ा बहुत देखो 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है। ओबीसी वाले हैं 65 प्लस, वही अगर तैयारी कर दे शुरू कर दे। एससी वाले हैं वो 58 प्लस जिसके नंबर बन रहे हैं वो तैयारी अपनी फिजिकल की शुरू कर दे। एसटी वाले भी भाई 60 प्लस जिसके बन रहे हैं वो भी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ईएसएम भाई जिसके 42-43 नंबर बन रहे हैं उनका आ जाएगा फिजिकल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है ईएसएम के अंदर, ठीक है। हाँ, महिलाओं की बात करें तो बच्चा फीमेल में अनरिजर्व कैटेगरी में जिसके 55 नंबर बन रहे हैं वो अपना फिजिकल की तैयारी शुरू करते चाहिए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। वही ईडब्ल्यूएस में 5 नंबर कम लगा लो इसमें, तो 50 नंबर वाले। ओबीसी जो है ये अनरिजर्व के आसपास ही जाएगा, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है, तो 55 वाले ये भी तैयारी शुरू कर दो। एससी के अंदर 43 मार्क्स बन रहे हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं। एसटी के अंदर तो 45 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप अपनी फिजिकल के लिए तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अब फाइनल कट ऑफ की बात करें तो ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। फाइनल कट ऑफ अगर हमारा फिजिकल आ जाता है जल्दी तो फाइनल कट ऑफ के बीच में यहां से वहां तक अपना 5-6 नंबर का गैप रहने वाला है। अगर थोड़ा ज्यादा आएगा तो गैप जो है ज्यादा बढ़ जाएगा भाई, तो ये हमारा मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई भी बात गलत लगी हो यहाँ पर तो मैं एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। अगर बात सही लगी है, वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दो और बाकी बच्चों के पास शेयर भी कर दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम नमस्ते।